हाँ भाई, राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया होंगे आराम से। और हमारा यूट्यूब चैनल है भाई JS केमिस्ट्री 99 के नाम से। और हमने यहाँ जो है भाई एक छोटी सी शुरुआत की हुई है अपनी साइंस स्ट्रीम को लेकर, जिसमें 9th-10th की साइंस और 11th-12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है हमने। वीडियोस अगर आप लोगों को भाई बढ़िया लग रही हो, कुछ भी फायदेमंद हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ हमने अभी 10th क्लास का अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, कौन सा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें हमने सबसे पहले जो अपनी बेसिक चीज थी, कौन सी? फॉर्मूला बनाना सिखाया था भाई, कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद कराए गए थे 1 से लेकर 20 तक। बैलेंसी निकालना बता दिया था आप लोगों को कि भाई बैलेंसी कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप लोग इस सिंपल इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं। और उसमें ही अपना पहला ही टॉपिक क्या था? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसको संतुलित कैसे करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की हमने बात की थी। अब बैलेंस करना है तो कोई भी एक चेंजेस हो रहा है, केमिकल चेंज, उसको हम एक केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखते हैं। पहले वो वर्ड फॉर्मेट में लिखी होती है, उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेट में कंप्लीट कर देते हैं। ब्रैकेट लगा देते हैं पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर, कि एरो के इधर अपने राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाते हैं अपने सारे के सारे प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में अपने सारे के सारे क्या हो जाते हैं? रिएक्टेंट। यहां हमने सिंपल क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा इधर क्लास ले रहा हूं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें सबसे पहले हमने बैलेंस करना सिखा दिया है रिएक्शन को। इससे प्रीवियस वीडियो में और चुटकियों से ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी हमने जो है भाई डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की हैं। और अपने सिलेबस में 4 टाइप की रिएक्शन थी। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो अगला टॉपिक था इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें हमने आपको 4 टाइप की रिएक्शन बताई थी, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि भाई दो रिएक्टेंट, कोई भी 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना दें, क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन। H2O2 मिलकर H2O बना दें, H2Cl2 मिलकर HCl बना दें, N2H2 मिलकर NH3 बना दें। तो वो कौन सी हैं? कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन है। और जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोई भी 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना दें, क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसी में हमने बताया था एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ऊष्मा रिलीज हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं भाई। और सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर नॉट ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। और एक्सोथर्मिक के कुछ रिएक्शंस भी हमने बताए थे, जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी निकल रही है। सिंपल जो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको एनर्जी निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 निकालता है। तो वो कॉम्बिनेशन थोड़ी है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वेजिटेबल मैटर्स का डिके करते हैं, वो भी एक टाइप की क्या हो जाती है? अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, अपोजिट कर दो।
कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। HCl को हीट करो, H2 प्लस Cl2। और ये डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, हीट ऊष्मा करके भी उसको हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी करके हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चीजें भी हमने आपको उसमें बताई थी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो बढ़िया बताया था कि एक दूसरे को रिएक्ट कर देता है, जैसे A प्लस BC है तो A B को रिप्लेस कर देगा, AC प्लस B बन जाएगा। जिसका बढ़िया एग्जांपल बताया था, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओ, क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इससे पहले हम 3 टाइप की रिएक्शन हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, हम जो है सिंपल अपनी सबसे पहली जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली है हमने इससे पिछली वीडियो में भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ ली। दूसरी अगर हम बात करें, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ ली है, इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ ली हमने इसकी। और तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ ली है और इसका सार हमने बता दिया है। जैसे N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, इस टाइप की रिएक्शन तो क्या हो गई है, कॉम्बिनेशन। जैसे HCl है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, H2 प्लस Cl2 में, क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना देता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर Cu, इस टाइप की रिएक्शन हो गई है अपनी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। ये 3 रिएक्शन हम जो है यहां तक पढ़ चुके हैं। चौथी अपनी कौन सी है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी टाइप की जो अपनी रिएक्शन है वो अपनी कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अगर आप समझें मेरे पास ये 2 पेन है, ठीक है। अब कोई एक यौगिक है, कंपाउंड्स है जो कैटायन और एनायन से बना हुआ है। जैसे मान के चलो ये है सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम ऊपर वाला पार्ट और सल्फेट वाला नीचे वाला पार्ट, और दूसरा है बेरियम और इधर ये क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों की रिएक्शन आपस में करा रहे हैं, तो इसका कैटायन इसके एनायन से जुड़ जाएगा और इसका कैटायन इसके एनायन से जुड़ जाएगा। किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाएगी भाई। किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। और अगर खाली डिस्प्लेसमेंट होता तो क्या होता, इसमें एक कैटायन और एक एनायन होता, कोई दूसरा मेटल और आता है इधर से, मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, मेटल मेटल को रिप्लेस कर सकता है, नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकती है। ये अपना मेटल आया जैसे जिंक, ये कॉपर, ये सल्फेट, इसने इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसने थोड़ी किसी को रिप्लेस किया, केवल एक ही रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ है, तो इसको बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इसके साथ ये वाला और जुड़ जाए तो वो सिंपल क्या हो जाएगा अपना भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो अपना क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं इधर और थ्योरेटिकल रूप में कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं भाई। जिसको हिंदी में हम सिंपल क्या बोल देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल लिया हुआ है कि सोडियम सल्फेट बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं अपन, बेरियम क्लोराइड के साथ। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो अपना क्या बन रहा है, एक तो बेरियम सल्फेट
एक तो अपना क्या बन रहा है भाई, बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या बाहर निकल रहा है अपना, सोडियम क्लोराइड। एक्सपेरिमेंट को करके देखें तो अपन ने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और उस टेस्ट ट्यूब में क्या भर दिया है, इधर अपन ने सोडियम सल्फेट भर दिया भाई। फॉर्मूला बना देते हैं पहले। सोडियम क्या होता है, Na, सल्फेट क्या होता है, SO4। सल्फेट की वैलेंसी -2, सोडियम की वैलेंसी +1, फॉर्मूला क्या हो गया भाई, Na2SO4। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम Ba, क्लोरीन Cl, ये +2 ये -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, क्या फॉर्मूला बन गया भाई, PaCl2। उसके बाद क्या क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम का क्या होता है Ba और सल्फेट क्या है SO4, -2 +2, दोनों का रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा नहीं होगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। और अपना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम है Na, क्लोरीन है Cl, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl। फॉर्मूला बनाना तो भैया सभी को आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लो, क्योंकि फॉर्मूला बिना बनाए तो काम होने वाला अपना नहीं है भाई। कैसे है मैंने बताया है भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कैसे लिख देते हैं 281, और इसका कितना होता है 17, कैसे लिख देते हैं 287। अब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को देख लो, अगर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 2 3 4 है तो वैलेंसी हो गई 1 2 3 4, और अगर 5 6 7 8 है तो 8 में से घटा दो, 5 है तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0, तभी तो 2 8 1 है तो वैलेंसी होगी 1, 2 8 7 है तो वैलेंसी होगी -1। कुछ के याद रखने अपने को, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सब कुछ बताया हुआ है बढ़िया तरीका से, डिटेल से। अब देखो क्या हुआ है, ये इसका कैटायन वाला भाग है, ये इसका एनायन वाला भाग है, ये इसका कैटायन वाला भाग है, ये इसका एनायन वाला भाग है। आगे वाला जनरली कैटायन होता है और पीछे वाला जनरली क्या होता है, एनायन होता है। तो आप देख रहे हो इस ब्रोमीन ने इस सोडियम को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और इस सोडियम ने Ba को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, नहीं बन गया। तो दोनों आयन एक दूसरे से क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो गए, आयन एक्सचेंज टुगेदर, आयन एक्सचेंज टुगेदर, आयन आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तनशील, एक्सचेंज हो गए। एक्सपेरिमेंट में करके देखें तो भाई यहां मैंने इसमें क्या लिया हुआ है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसमें कुछ अमाउंट में हमने क्या डाला, बेरियम क्लोराइड डाला, BaCl2 डाला। तो क्या बन गया है, नीचे की तरफ ये जो है क्या बन गया है, एक तो अपना सोडियम क्लोराइड और एक अपना क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है अवक्षेप। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अनडिजोल्व पार्ट होता है जो नीचे बॉटम पार्ट पर प्रेजेंट होता है। और ऐसी रिएक्शंस, which type of reaction in this precipitate are formed, it's called precipitation reaction। कि कुछ रिएक्शंस में पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट जैसे मान के चलो आपने वाटर में ग्लास में वाटर लिया और उसमें चौक डाल दी, तो नीचे बॉटम पार्ट पर उसकी पीपीटी प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है। उस प्रेसिपिटेट को ही बनने को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कि इसमें NaCl का क्या बन गया, पीपीटी बन गया। पीपीटी का मतलब ही क्या है, सिंपल प्रेसिपिटेट, यानी कि अनडिजोल्व पार्ट। क्या हो गया, अनडिजोल्व पार्ट। और अगर किसी में पीपीटी प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि इसी टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
इसी टाइप की रिएक्शन अपनी क्या कहलाएंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं अवक्षेपित अनडिसॉल्व पार्ट, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे ही हम क्या बोल देंगे भैया, पीपीटी प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल देते हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब कोई सा भी एग्जांपल ले लो, कोई जरूरी थोड़ी हम यही एग्जांपल लें, ये तो अपना एनसीईआरटी का एग्जांपल है। कोई भी आप दो कैटायन और एनायन ले लो और उनको आपस में क्या करा दो, रिप्लेस करा दो। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो और सोडियम सल्फेट ले लो, तो सोडियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेगा, एल्यूमिनियम सोडियम को रिप्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। कोई से भी आप दो कंपाउंड्स ले लें जिसमें आयंस ले लें, एक कैटायन और एक एनायन है, आयंस भाग आपस में क्या हो रहे हैं भाई, एक्सचेंज हो रहे हैं। और अगर आयंस वाले भाग आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इनमें क्या बनता है, एक पीपीटी बनती है, एक प्रेसिपिटेट बनता है। उस प्रेसिपिटेट का मतलब ही क्या है कि वो अनडिसॉल्व पार्ट है, घुला नहीं है, अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, उस अनडिसॉल्व पार्ट को ही हम प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं। और अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएंगी। भाई आ रही है क्या कुछ बात समझ में या नहीं आ रही? बताएं साथियों, प्रिय बच्चों, भाइयों, कि चार टाइप की रिएक्शंस हो गई हैं अपनी, कौन कौन सी, एक तो कॉम्बिनेशन, एक डीकंपोजिशन, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। याद करें एक एक चीज को भाई, अच्छे तरीके से अपने को याद करना है। 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, अच्छे तरीके से इनको टिप्सों पर रट लेना है अपने को। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकंपोजिशन का मतलब क्या है, एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, केवल एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे उसके आयंस में से। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों आयन ही आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएं, एक्सचेंज हो जाएं, तो उसको तो हम क्या बोल देंगे, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन वाली कौन सी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एनर्जी को रिलीज करना। और जब भी कोई कंबाइंड होंगे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। और अगर किसी को ब्रेक डाउन करना है, किसी को तोड़ना है, तो उसके लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी अगर दी जा रही है तो वो कौन सी रिएक्शन होंगी, एंडोथर्मिक। अगर एनर्जी दी जा रही है तो वो एंडोथर्मिक होंगी, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो क्या हो जाती है, अपनी एक्सोथर्मिक हो जाती, क्या हो जाती हैं, अपनी एक्सोथर्मिक हो जाती हैं। और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, केवल एक ही पार्ट क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। और अगर दोनों पार्ट रिप्लेस हो रहे हैं तो वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। और डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन में क्या बनता है, पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, जो अनडिसॉल्व वाला पार्ट होता है। और अगर किसी रिएक्शन में कोई पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको सिंपल हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जो और एग्जांपल देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक्सप्लेन करें एग्जांपल के साथ। कैसे करना है, कोई भी तो अपने मन से कोई भी कैटायन एनायन बना लो। जैसे मैंने बोल दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया में किसके साथ करा दूं, सोडियम सल्फेट के साथ। किसके साथ करा दूं, सोडियम सल्फेट। क्या बन रहा है इसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा भैया, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब एल्यूमिनियम क्या होता है, फॉर्मूला बना लो। एल्यूमिनियम तो अपना क्या है, एल्यूमिनियम तो अपना क्या हो जाएगा, Al।
क्लोराइड क्या है अपना Cl, एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर क्या है 13 283। अरे फॉर्मूला तो 9th क्लास में भी अच्छे से बनाना सीख जाते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर है 9th क्लास के वो फॉर्मूले बनाने वाले ही तो हैं। तो एल्यूमिनियम +3 क्लोरीन -1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्या फॉर्मूला बन गया भैया AlCl3 बन गया। इधर आ जाओ सोडियम सल्फेट पर, सोडियम क्या है Na, सल्फेट क्या है SO4। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, वही 281 बैलेंसी +1 -2, क्या फॉर्मूला हो गया भैया Na2SO4 हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाना है, एल्यूमिनियम Al सल्फेट SO4 +3 -2, क्या फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। तुरंत बन जाना चाहिए। बताओ सोडियम क्लोराइड का तो बच्चे को भी पता होता है, NaCl सोडियम Na क्लोरीन Cl +1 -1 क्या हो गया NaCl। जनरली कोई भी जो कंपाउंड्स होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होता है, कोई भी जनरली सामान्यतः बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह चलते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट में। जनरली अगर कोई अपना आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स का मतलब जिसमें आयन्स, उसका आगे वाला भाग कैटायन होता है और पीछे वाला भाग एनायन, ये प्लस होता है और ये माइनस, तो ये तो अपना कैटायन होता है और ये अपना सिंपल क्या होता है भैया एनायन होता है। अब आप देख पा रहे हो इस सोडियम ने इस क्लोरीन एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया और इस एल्यूमिनियम ने इस सोडियम को रिप्लेस कर दिया। तो ये सोडियम तो क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना रहा है सोडियम क्लोराइड, और ये एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ जुड़कर क्या बना रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट। दैट इज मींस इट्स कॉल्ड, कौन सी होगी भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लिख दो AlCl3 plus Na2SO4 gives Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaCl। बताएं भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई बताएं। तो ये अपनी हो जाएगी कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन। आपसे डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये रिएक्शन लिखकर दे दी, अब बता दो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो ये अपनी कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई भाई। कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई अपनी सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई अपनी। बताएं तो 4 टाइप की रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई, कौन कौन सी हैं जल्दी बोल दो कौन कौन सी है। पहली अपनी कॉम्बिनेशन, दूसरी अपनी डिकम्पोजिशन, तीसरी अपनी डिस्प्लेसमेंट, चौथी अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में क्या करना है जोड़ देना है, डिकम्पोजिशन में क्या कर देना तोड़ देना है, डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है सिंपल एक वाला ही लिया जाएगा और उसको इससे क्या कर देना है रिप्लेस कर देना है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या किया जाएगा दोनों का, इसका कैप इसमें लगा दिया और इसका कैप इसमें लगा दिया, दोनों के दोनों को क्या कर देंगे एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे भाई। तो इसी तरीके से हम जो है एक एक पॉइंट्स को लेंगे और उसके बाद अपन जो है उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे से, बढ़िया तरीका से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे भाई। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे कौन से कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन वाले, जिसमें हमने बैलेंस किया है पूरे के पूरे रिएक्शंस को एनसीईआरटी के अंदर के भी और बाहर के भी। इसके बाद इस चैप्टर के केवल 2 पॉइंट्स और बचे हैं टॉपिक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और कोराइजन और रेंसिडिटी। तो 4 पार्ट में बांट सकते हैं इस पूरे चैप्टर को। एक तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, दूसरा 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, अगला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और उससे अगला कोरिजन और रेंसिडिटी। हमारी साथ में 11th 12th की भी केमिस्ट्री चल रही है भाई,
तो उसका एनालिसिस करके ही सारी चीजों को और स्मूथली अच्छे बड़े लेवल तक उसको क्या कराया जाएगा, आपको समझाया जाएगा भाई। ठीक है, आज के लिए वीडियो को यहीं अपन जो है भाई रोकेंगे। इतनी जो है आप लोग इन चार की चार जो रिएक्शन है मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी तरीके से आप इसके दिमाग में सेट कर लें, बैठा लें, कुछ भी करें इनका बार बार जो है अच्छे तरीके से इनका प्रैक्टिस करते जाएं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। और अगर वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और साथ साथ अपने जितने भी आपके कलीग्स हैं उनको जो है भाई शेयर भी करना है। ये करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से ही कुछ ना कुछ काम होगा। तो इस तरीके से हम एक एक चीज को जो है सिंपली सॉल्व कराते जाएंगे और उन वीडियोस में अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, फिर जब चैनल में और ग्रोथ हो जाएगी इसको लाइव भी स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच है भाई आपके सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें और सभी के लिए शुभकामनाएं भाई। अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, जान लगाएं, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू भाई।